नमस्कार फरीदाबाद। समस्त देशवासियों को आज सुशासन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग खड़े हैं उस रास्ते पर जो रास्ता फरीदाबाद में है, वो चौराहा ये देख लें आप, सनफ्लैग हॉस्पिटल वाला चौराहा है। और इस चौराहे पर इस शहर का जो राजपथ है वो भी मिलता है। ये सड़क जाती है सिविल लाइंस की ओर, जहाँ हमारे ज़िला उपायुक्त का घर है, जहाँ हमारे सेशन जज साहब की कोठी है, जहाँ हमारे कमिश्नर साहब की कोठी है, उस रास्ते पर जाती है। और ये रास्ता यहाँ से मथुरा रोड जाता है और मथुरा रोड से सीधा ये रास्ता जाता है नहर पार की तरफ, बाईपास की तरफ। हमारे साथ खड़े हैं अजय सैनी जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस शहर को कागज़ों के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं। आज सुशासन दिवस पर, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हम लोग यहाँ खड़े हैं, इस सड़क पर खड़े हैं। और खड़े क्यों हैं? क्योंकि यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो ठीक से काम नहीं हो रहा है। जी सैनी जी बता दें थोड़ा सा। सर, ये सड़क जो हाईवे से आ रही है, बाईपास तक जा रही है, ये अभी 7-8 महीने पहले FMDA ने बनवाई है जी। और सर, इसकी जो कॉस्ट बताते हैं लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए इसमें बनाने में लगे हैं जी। और सर, रोड की कंडीशन देखो जी आप, ये क्या हाल है जी। 6 महीने में रोड का ये हाल हो रहा है जी। और सर, मैं 3 से 4 बार मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ। ये जगह जगह आते हैं, रोड को चेपा चापी करके चले जाते हैं जी। पहले भी की है, पहले भी करी है। दिखा दें, यहाँ भी दिखा दें। ये 12-13 करोड़ रुपए में बनी सड़क है, उसके हालात देख लें। ये टूटी सड़क, तो फिर इसमें मरम्मत की गई जी। सर, इसकी 5 साल की गारंटी बताते हैं ये FMDA वाले। और सड़क की तो हालत खराब है जी। और साइकिल ट्रैक, ये सामने साइकिल ट्रैक रहा है। साइकिल ट्रैक भी दिखाएं आपको जरा। इस पर जो साइकिल ट्रैक बनाया गया है वो भी आपको दिखाते हैं। और जी इसमें क्या हो गया साइकिल ट्रैक? सर, साइकिल ट्रैक पे आज तक तो कोई साइकिल चलती देखी नहीं हमने। और दूसरा, इतना बड़ा है, गंदगी इतनी है, उस पर अप्रोच ठीक नहीं है, जाने का रास्ता ठीक नहीं है। जी सर, ऐसा सुना है इस साइकिल ट्रैक का जो कलर है, ये 3 साल की गारंटी है जी इसकी। लेकिन ये 6 महीने में टोटल इसका रंग उड़ गया है जी। अब मैंने RTI में FMDA से पूछा कि भाई इसकी गारंटी कितने साल की है। मैंने तो सुना था, लेकिन मैंने कहा एक बार रिटर्न में ले लेते हैं। तो अब FMDA के अधिकारी ये कहते हैं RTI में कि जी हमें नहीं पता कितने साल की गारंटी है इसकी। तो FMDA के अधिकारी जी लगातार शहर को ऐसा लग रहा है लूट रहे हैं जी। और एक नई एजेंसी आ गई है FMDA के माध्यम से, एक नई एजेंसी इस शहर में आ गई है जो इस शहर को लगातार लूटने का काम कर रही है। आम जनता के लिए जो पैसा आता है, माननीय मनोहर लाल जी ने भी कहा कि करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भेजते हैं फरीदाबाद के विकास के लिए, वो कहाँ लगता है पता नहीं। पूछा भी था, आपको ध्यान होगा, उन्होंने पूछा था ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के दौरान, उन्होंने, माननीय कृष्णपाल जी भी बैठे थे वहाँ, उन्होंने पूछा था। तो अभी क्या है, ताज़ा मामला क्या है? ताज़ा मामला ये है कि जी अब इस सड़क की कंडीशन ज़्यादा खराब हो रही है। और मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ जी। ये पेड़ पौधे लगा दिए, ये तो ठीक किया है इन्होंने। ये सर, यहाँ से लेके सनफ्लैग चौक से और हाईवे तक ये एक सुप्रीम हाइड्रोलिक कंपनी है जी। अच्छा, रोटरी क्लब। हाँ, रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, ट्यूलिप क्लब ऑफ फरीदाबाद, NIT। अच्छा, ये उन्होंने ठेका लिया जी इसका मेंटेनेंस का। ठीक है। यहाँ से हाईवे तक तो ये रोटरी क्लब बहुत बड़े काम करा जी इन्होंने। ये तो तारीफ करनी चाहिए, जो अच्छा काम है। देखो जी, अब यहाँ से लेके और बाईपास, लाइट वाइट भी लगा दी है, रात में जलती भी है क्या? लाइट जलती है जी सारी। काफी अच्छा लगता है रात को। लेकिन सर, यहाँ से लेके अब ये सनफ्लैग चौक से और बाईपास तक ये FMDA को इसका जो ग्रीन बेल्ट है इसको मेंटेन करना था। FMDA ने कुछ नहीं करा जी। इससे बड़ा उदाहरण सर शहर में कुछ नहीं मिलेगा कि एक प्राइवेट कंपनी इतना बढ़िया काम कर रही है और साथ में ही बिल्कुल लगा हुआ FMDA कुछ नहीं कर रहा जी। ये सेवा के माध्यम से कर रहे हैं, सेवा के भाव से कर रहे हैं रोटरी वाले की ये सेवा। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। और वो लूट के माध्यम से कर रहे हैं, वो सरेआम लूटा जा रहा है जी शहर को। और ये नगर निगम और हुड्डा तो मेरे को लग रहा है जी वैसे बदनाम हो रहे हैं। ये FMDA वाले उनसे भी बहुत ऊपर जा रहे हैं जी, ऊपर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं फरीदाबाद सुशासन दिवस की बात कर रहे हैं और आप ये देखें, ये जो लोग सेवा भाव से आए तो इन्हीं को पूरा क्यों नहीं दे दिया? आगे का भी ठेका इन्हीं को क्यों नहीं दे दिया? ये 3 साल का ठेका लिया है जी इन्होंने। अब आगे क्यों नहीं दिया ये पता नहीं। जो भी है, इनको मेरे पास कॉपी है उसको, जो ठेका दिया इन्होंने। और सर, ये जो रोड है, ये रोड जा रही है सीधे DC साहब के वहाँ से जा रही है। इस रोड पे भी घोटाला हुआ है जी। मैं लगातार RTI लगा रहा हूँ दोनों रोड की। RTI में सर ये जो है सर, इसको कर्व स्टोन बोलते हैं सर। कर्व स्टोन, हाँ। ये जो सामने पत्थर लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये कर्व स्टोन कहलाता है। स्टोन लगे हुए हैं जी सर, यहाँ से इस रोड से लेके और 15A के पुलिस चौक तक। पहले ये तारकोल की सड़क थी जी। तो कर्व स्टोन जो लगे थे, मैंने RTI में पूछा इनसे, FMDA से, कि भाई कर्व स्टोन कहाँ रखे हैं। तो इन्होंने पहले RTI की, मैंने जो पहले RTI लगाई थी उसमें ये कहा कि जी हमने कोई धार्मिक संस्था उसको दे दी है। मैंने ठीक है जी, कोई बात नहीं, दे दिए। तो फिर मैंने एक और RTI में बोला, इन्होंने RTI में बोला जी इन्होंने।
वो कह रहे जी हमने दे दिए उनको, धार्मिक चलो संस्था को? धार्मिक संस्था को, चलो जो भी है कोई अच्छा। अच्छा काम है जो नाम नहीं बताया संस्था नहीं मेरे को बताया, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं है, आई पता ना। फिर मैंने दूसरी आईडी लगाई FMDA में, मैंने कहा कि भाई उस धार्मिक संस्था ने आपके पास कोई एप्लीकेशन दी थी वो कर्व स्टोन लेने के लिए और टाइल लेने के लिए, तो कहाँ लगाएगी वो धार्मिक संस्था? तो अब जब इनका रिप्लाई आया FMDA का दोबारा मेरे पास, अब ये मुकर गए अपनी पहली वाली बात से जी। अब ये कहते हैं कि जी हमने नहीं दिए हैं, वो ठेकेदार ने दे दिए होंगे, ये भी नहीं कह रहा कि दे दिए, वो कह रहे जी ठेकेदार ने दे दिए होंगे, पहले कह रहे थे हमने दे दिए, अब ये मुकर गए जी जब ये फंस गए तो। और सर इस रोड पे दोनों साइड 6-6 फुट 8-8 फुट तक सीमेंट की टाइल लगी हुई थी जी, जो रोड वाली बनती है जी। उन टाइलों के बारे में मैंने पूछा था, वो टाइल भी गायब होगी जी, कोई पता नहीं है कहाँ जी। अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि जी हम इसकी जांच करवाएंगे और उस ठेकेदार की पेमेंट हम काटेंगे। अब ये कौन डिसाइड करेगा जी कितने कितने की थी, क्योंकि ये तो मुद्दा मैंने उठा दिया तो ये पता लग गया, नहीं तो ये तो पैसे खा के देती सारे, ये तो सरेआम शहर को लूटा जा रहा है जी, और कुछ नहीं है जी यहाँ पे। फरीदाबाद अभी हम सूरत थे और सूरत से आपको सूरत की सूरत दिखाई थी, और वो शहर मार्वलस शहर, मतलब बेहतरीन काम उस शहर में हुआ है। और ऐसा नहीं है हमारे शहर में पैसा नहीं आता है, बहुत पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि ये शहर पिछले 10 सालों में लगभग 2 बार 3 बार पूरा उधड़कर बन गया होता। विधायक नीरज शर्मा को इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने कपड़े और जूते उतारने पड़े, लेकिन इसके बावजूद इस शहर में सुशासन देखने को नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर पूरे शहर में तमाम कार्यक्रम होंगे, लेकिन क्या ये जो यहाँ जो अव्यवस्थाएं फैली हैं नगर निगम में, MCF में, FMDA में, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में, उन पर कोई सरकार दृष्टि डालेगी, उन पर सरकार कोई एक्शन लेगी, इसमें संदेह है? सर संदेह तो पूरा FMDA में तो ऐसा लग रहा है कोई बोलने वाला कोई पूछने वाला नहीं है जी। इसमें जो ज़्यादातर जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं FMDA में, ये ज़्यादातर रिटायर हुए पड़े हैं जी, यानी कि 60 साल से ऊपर वाले लगे हुए हैं। मैंने आईडी लगा के पूछा था ये, तो मेरे को रिप्लाई में बताया उन्होंने कि जी 26 आदमी हमारे पास लग रहे हैं जो 60 साल से ऊपर लगे हुए हैं जी। अब ये बताओ जी, जिन्होंने अपने जीवन की जो संपूर्ण ऊर्जा थी वो ऐसे करप्ट महकमों में दे दी, मतलब कहाँ से उठा लाए? नगर निगम से उठा लाए उन लोगों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से उठा लाए जो करप्ट महकमे थे, और वही करप्शन, वही भ्रष्टाचार अब FMDA में लागू हो गया जी। और सर अब सरकार कह रही है कि जी नए बच्चों को नौकरी देंगे, नए बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी जब 60 साल जो पहले ही जो अपने जो भी है अब खा के जो भी है, हमें पता नहीं क्या करा उन्होंने। अब सर उसमें भी खाने कमाने का नया जरिया ढूंढ लिया गया है FMDA, खाने कमाने का नया जरिया। मैंने इस रोड की शिकायत CM साहब को भेजी है परसों, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी सर FMDA में भी अब कुछ लोग ऐसे भी लगे हुए हैं जिनके पास कोई डिग्री या कोई डिप्लोमा नहीं है, जो होनी चाहिए। मैं आईडी लगा के पूछ रहा हूँ तो FMDA कह रहा है जी हमें नहीं पता। अरे तुम्हारे पास काम कर रहे हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए डिग्री। हमारा HR डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पहले ये उम्मीद जताई गई थी कि FMDA जो है, जो बनाया जा रहा है, वो ऐसा होगा कि उसके माध्यम से इस शहर में जो अव्यवस्थाएं फैली हैं उन अव्यवस्थाओं पर अंकुश लगेगा, लेकिन ढाक के वही 3 पार। बात ये नहीं है कि आप एजेंसी बदल रहे हो, बात ये है कि आप वहाँ जो लोग लगा रहे हो वो कितने ईमानदार हैं और कितने कर्मठ हैं। यही बात ना सैनी जी? यही बात बिल्कुल सही है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।